सनातन धर्म के 4 धामों में एक प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ उनका एक मंदिर वहां विराजमान है जो चारों धामों में एक है। हर वर्ष वहां रथ यात्रा निकलती है और ये रथ यात्रा इस वर्ष 27 तारीख को है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये यात्रा निकाली जाती है। वहां पर भगवान कृष्ण का ही विग्रह है, वो बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ हैं। भगवान कृष्ण को यहाँ जगन्नाथ के नाम से पुकारा जाता है और उड़ीसा के प्रमुख देवताओं में इनकी गणना की जाती है। नील माधव के नाम से भगवान वहां बहुत पहले एक भील इलाके में प्रकट हुए थे और उस समय जो भी नील माधव का दर्शन करता था वो सीधे बैकुंठ को जाता था, उसको मुक्ति मिल जाती थी। बाद में समय के काल में वो दब गया, वो चीजें नष्ट हो गई। नील माधव मणि जिसका दर्शन लोग करते थे, भील कबीले के विशेष रूप से वो लोग थे जो नील माधव का दर्शन करते थे। वो चीज जो बहुत प्राचीन थी, भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए थे, वो भी नष्ट हो गई। बाद में 10वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में वहां पुनः मंदिर का निर्माण हुआ। जगन्नाथपुरी में हर 12 वर्ष के बाद वहां स्थापित प्रतिमाओं को बदला जाता है जो दारू से निर्मित होती हैं। जब 12 वर्ष के बाद वहां प्रतिमाओं को बदला जाता है तो कहा जाता है कि उस समय पुजारी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध करके गर्भगृह में जाते हैं। पुरानी प्रतिमाओं को वहां से हटा करके जब नई प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं तो उसमें एक पुरानी प्रतिमाओं से वस्तु निकाली जाती है जो नई प्रतिमाओं में स्थापित की जाती है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबा अनुष्ठान होता है और इस अनुष्ठान के बाद पुजारियों को, जो वहाँ नियमित पुजारी हैं, उनको ये आदेशित होता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है। उनके लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं, महीनों तक उन नियमों पर उनको चलना पड़ता है। उसके बाद उनकी पात्रता होती है और उन्हें पट्टी बांधी जाती है आँखों पर और फिर उन्हें उस हृदय को कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और वो शुरू से ही उन प्रतिमाओं में स्थापित किया गया था। जब भी कलेवर बदले जाते हैं, नई प्रतिमाएं वहां स्थापित की जाती हैं 12 वर्ष पर, तो पुजारी उसे निकाल करके नई प्रतिमाओं में स्थापित करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया है आज तक। कोई बताता है कि बहुत मुलायम खरगोश की तरह है, कोई कहता है कि ये अद्भुत अनुभूति होती है। खैर, वो भाग्यशाली लोग हैं जो उस मूर्ति के कलेवर के बदलने में अपना योगदान देते हैं और इस तरह से मूर्तियां हर 12 वर्ष पर बदली जाती हैं। राजा प्रद्युम्न और गुड़ीचा रानी का नाम था, पुरी में ही रहते थे। भगवान कृष्ण ने एक बार उनको दर्शन दिया और उस दर्शन में उन्होंने स्पष्ट आदेश किया कि चंदन की लकड़ी से हमारा विग्रह बना करके मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने स्वप्न देखा, अब स्वप्न को साकार करना था, तो स्वप्न साकार करने के लिए फिर जरूरत थी कि कोई इस तरह का कारीगर हो जो आए और मंदिर में उस तरह का विग्रह स्थापित कर सके। तो विश्वकर्मा भगवान स्वयं एक वृद्ध व्यक्ति के स्वरूप को धारण करके राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा के इस प्रस्ताव पर विग्रह बनाने का बेड़ा उठाया
उन्होंने कहा कि ठीक है, इस काम को तो मैं कर दूंगा, लेकिन 21 दिनों तक मैं जहां मूर्तियों को तराशूंगा वहां कोई नहीं आएगा और ये सारी व्यवस्था राज परिवार को करनी होगी। राजा ने हामी भर दी कि ठीक है, आप आराम से बैठ करके वहां विग्रह बनाएं, लेकिन भोजन पानी तो ये हुआ कि कोई जरूरत नहीं। वो साक्षात भगवान विश्वकर्मा थे, उन्हीं को निर्माण करना था, नव निर्माण कलेवर देना था। वो अंदर मूर्तियों को गढ़ने लगे, लेकिन रानी गुड़ीचा को ये बड़ी उत्सुकता थी कि हम देखें कि कार्य कहां तक पहुंचा, प्रतिमाओं का निर्माण कहां तक हुआ। और इस लोभ में उन्होंने निर्धारित के समय के पहले ही जहां मूर्ति गढ़ी जा रही थी वहां पहुंच गई और उन्होंने फाटक खोल दिया। भगवान विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए और अधूरी मूर्तियां वहां जैसी की तैसी रह गईं। फिर राजा प्रद्युम्न ने सोचा कि ये ईश्वर की मर्जी है, अगर वो चाहते तो ऐसा नहीं होता, उन्हीं की प्रेरणा से ये सब हुआ है। तो ये अर्धनिर्मित मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित की जाएं। 12 से 19 वर्षों के बीच में ये मूर्तियां बदली जाती हैं, नौ कलेवर में लाई जाती हैं और इस तरह से उस मंदिर की पूजा चलती रहती है। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी ही एक ऐसी जगह है जहां की रसोई मंदिर के अंदर बनती है, मिट्टी के बर्तनों में बनती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि यहाँ का बना हुआ प्रसाद खराब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आग के ऊपर जो पहली हांडी रखी जाती है उसके ऊपर क्रमशः 7 हांडियां रखी जाती हैं, लेकिन सबसे ऊपर में रखा हुआ अन्न सबसे पहले पकता है और जो आग के सबसे नजदीक बर्तन होता है मिट्टी का, उसका अन्न बाद में पकता है। और आज तक धर्म क्षेत्र में और किसी मंदिर में इतनी बड़ी रसोई नहीं है जितनी बड़ी रसोई जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में है। आज तक कोई भी श्रद्धालु भक्त और जरूरतमंद उस मंदिर से भूखा वापस नहीं लौटा है। प्रसाद कितना भी बने, कम बने या ज्यादा बने, संख्या चाहे जितनी हो, प्रसाद सबको मिलता है और 56 भोग वहीं से बन करके पहले भगवान को भोग लगता है और उसके बाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ये परंपरा बहुत शुरुआती दौर से ही चली आ रही है और आज भी जारी है। हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है जो गुड़ीचा मंदिर तक जाती है और लोग कहते हैं कि इस समय भगवान को ज्वर आता है और वो भी एक भक्त का ज्वर अपने ऊपर लेने के नाते भगवान स्वयं बीमार पड़ते हैं। और इस लोक परंपरा को, लोक आस्था को आज भी वहाँ के भक्त, वहाँ के मंदिर के पुजारी भगवान से उसी स्वरूप में जोड़ करके हर वर्ष रथ यात्रा निकालते हैं। भगवान के विग्रह सुसज्जित रथों में, जो बड़े बड़े रथ बनते हैं, उन रथों में ले करके उनको गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। भगवान वहाँ कुछ दिन विश्राम करते हैं और फिर वहाँ से वापस लौटते हैं और पुनः पूरे वर्ष तक भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके साथ साथ वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप मंदिर के प्रांगण से अंदर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो समुद्र का, जो सटे हुए समुद्र है, उसका जो शोर है वो आपको सुनाई नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो ध्वज शिखर पर लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहरता है। कोई भी पक्षी, हालांकि वायुयान तो वहां से प्रतिबंधित है, जा ही नहीं सकते हैं, पक्षी भी मंदिर के शिखर को उड़ करके पार नहीं करते हैं। और जो सुदर्शन चक्र मंदिर पर लगा हुआ है उसकी छाया कहीं भी आपको, कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सुदर्शन चक्र हमारे सामने है और मंदिर का प्रतिबिंब कभी धरती पर नहीं आता है। इस तरह की तमाम अलौकिक घटनाओं से उसकी पहचान है उस मंदिर की। और वहां आज भी
लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन जाते हैं और विशेष करके इस समय जब रथ यात्रा होती है तो इस रथ यात्रा में देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी अर्जियां लगाते हैं। जगन्नाथपुरी के बारे में जो मुझे जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाई। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।